नमस्कार बच्चों, इसके लेक्चर में अभी हमें देखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है बेटा। मैं आपको इसके 2 लेक्चर्स पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और उसमें जो दूसरे लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, बेसिकली हम अभी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बेटा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे आपके चाचा जी का मकान बना हुआ है और चाचा जी का पूरा मकान बन गया। अब उसमें मान लो मेन गेट नहीं लगा है, तो आप क्या बोलोगे? चाचा जी ये मकान कंप्लीट नहीं है, माने चाचा जी ये मकान परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट आप किस चीज को बोलते हो? जो चीज पूरी होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैं मस्त हेयर स्टाइल के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, मस्त हेयर स्टाइल के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो सुबह के बेटा 8 बजे है ना, अभी जहां पे मैं खड़ा हूं सुबह के 8 बजे हैं, ठीक है बेटा। इस 8 बजे तक कोई भी काम हो गया हो, फिर से सुनना मेरी बात को, इस 8 बजे तक कोई भी काम हो गया हो, उसको आप हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बता सकते हो। उसको आप हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बता सकते हो। तो पास्ट का पूरा समय और ये 8 बजे, ये दोनों चीजें मिला के इस दौरान कोई भी काम हुआ हो, पूरा पास्ट और ये 8 बजे का प्रेजेंट, उसको आप हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में दर्शा सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक बात बताई थी आपको। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि कोई भी काम हुआ तो 8 बजे के पहले है, लेकिन वो काम में आप ये वर्ड जोड़ दो। कौन सा? ये वाला। जैसे हाल ही में, तो हाल ही में के मैंने काफी सारे वर्ड बताए थे। हाल ही में के लिए आप ऑलरेडी यूज करते हो, रिसेंटली यूज करते हो। रिसेंटली माने इन रिसेंट, ठीक है, इन रिसेंट, ठीक है बेटा। मैं एक काम करता हूं, इन सारे वर्ड्स को यहां लिखे देता हूं। ऑलरेडी, रिसेंट, रिसेंटली, इसको आप या तो रिसेंटली यूज करो या फिर इन रिसेंट यूज करो, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको लेटली। लेटली का मतलब होता है हाल ही में, तो इसकी जगह पे आप ऑफ लेट भी यूज कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था एक वर्ड जस्ट, फिर एक वर्ड बताया था जस्ट नाउ, और फिर एक वर्ड बताया था नॉट लॉन्ग टाइम अगो। बेटा ये सारे शब्द मैंने बताए थे, बेसिकली ये एडवर्ब है, ठीक है। ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब, ये एक एक शब्द है। ये एडवर्ब फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है। तो इन सारे शब्दों का मतलब और फ्रेजेस का मतलब होता है बेटा हाल ही में। और अगर ये शब्द आपको किसी सेंटेंस में जुड़े आएंगे तो आपको हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। ये दूसरी चीज मैंने बताई थी। अब इस दूसरी चीज पे बेस्ड आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा देता हूं। जैसे देखो बेटा, सबसे पहली चीज, सबसे मतलब एक और चीज बता दूं मैंने आपको बताया था कि जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो इसका एरर जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ आएगा, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस के साथ आएगा। सिंपल पास्ट टेंस का V2, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसका जोड़ा है। एरर आते टाइम आपको V2 में ही देगा। अब ध्यान से सुनना, एरर आते टाइम जो एरर मैं अभी बता रहा हूं वैसी एरर में वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही देगा। अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं बोलूं आप आंसर देना, ठीक है बेटा। ही जस्ट कंप्लीटेड द लेटर। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर नहीं, फिनिश आना चाहिए था, सर नहीं, ठीक है बेटा। ये सेंटेंस सही है, बस आप इधर पे ये बात देखो, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म मैंने यूज की है, माने ये टेंस कौन सा है बेटा? सिंपल पास्ट का। हमने यहां पे क्या लगाया हुआ है? जस्ट। तो जस्ट का मतलब हमने हाल ही में लगा दिया ना, तो ये वर्ड आने की वजह से हमें पता है इसका अगर पूरा मतलब आप देखोगे तो इसका मतलब है कि मैं लेटर लिख चुका हूं। काम तो बेटा पास्ट में हुआ है, लेकिन बेसिक आइडेंटिटी है ये जस्ट वर्ड। और ये जस्ट वर्ड आने की वजह से
क्या होगा, हम इसको हैज है प्लस V3 में बना देंगे। बेटा ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा सही, ही के साथ हैज आता है, जस्ट बीच में आ जाएगा, कंप्लीटेड द लेटर। एरर ऐसे सिंपल आएगी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म में, टेंस में, और ये सारे वर्ड दिए होंगे और फ्रेज, और आपको उस वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैज है प्लस V3 में कर देना है। मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ ऑलमोस्ट एग्जाम में आए हुए हैं, CGL वगैरह के और सारे एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ही ब्रश्ड हिज टीथ, ठीक है, जस्ट नाउ। इसमें क्या होगा बेटा, सबसे पहले आप क्या देखोगे, ये जस्ट नाउ, ठीक है। अब जस्ट नाउ का मतलब बेटा क्या हुआ, हाल ही में। अब आपने जैसे ही ये शब्द देखा जस्ट नाउ, तो आपने कहा भाई यहाँ पे वर्ब देखो क्या है, तो आपने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपने कहा भाई हाल ही में का मतलब तो प्रेजेंट का टेंस होना चाहिए, लेकिन ये दिया हुआ है सिंपल पास्ट टेंस, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर ये गलत हो जाएगा तो क्या होगा, ही हैज ब्रश्ड। ब्रश का मतलब उसने ब्रश किया अपने दांतों को अभी अभी तुरंत। समझ आ रही है बात बेटा? अब ध्यान से सुनना, ये शब्द जो है ना, मेरी पूरी बात को समझना, ये शब्द आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म के टेंस में मिलेंगे साथ में, ठीक है। जैसे मैं बोलूं शी जस्ट टुक हर लंच, उसने अभी अभी अपना दोपहर का खाना खाया है। उसने, ये सब्जेक्ट है, ये टेक का टुक हो गया, हर लंच अपना खाना। आपने देखा सर ये जस्ट वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसने हाल ही में अपना खाना खाया है। और अगर हाल ही में जैसी आप कोई भी फीलिंग लाना चाहते हो तो उस काम को आप पास्ट में नहीं बताओ बेटा, भले ही वो काम पास्ट में हुआ हो। ये मैं 2 लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन आप इसको पास्ट में नहीं बताओगे, ये नहीं आएगा बेटा, V2 नहीं आएगा। सी क्योंकि सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, यहाँ पे आएगा जस्ट और यहाँ पे आएगा टेकन। तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जस्ट की पोजीशन बीच में होती है। जस्ट और ऑलरेडी क्या है बेटा, बीच में आते हैं, ठीक है। जस्ट हुआ और ऑलरेडी अधिकतर आपको बीच में मिलेंगे, ठीक है। वो फॉर्मेशन आप सीख जाओगे। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब मैंने देखो ना बहुत सारे एरर दे रहा हूं आपको एग्जाम में, लिटरली आपको ऐसे ही एरर मिलेंगे। लिटरली माने होता है बेटा वास्तव में, लिटरली का मतलब होता है वास्तव में। लिटरली आपको ऐसे ही एरर मिलेंगे। अगर आप ये एरर लगा ले गए तो एग्जाम के एरर भी लगा ले जाओगे। बाकी हम क्लॉज वगैरह तो पढ़ना आगे सीखेंगे ही ना, लेकिन एरर ऐसे ही आएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और भी अभी 3 लेक्चर और है, ठीक है, उनमें भी आगे देखेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो, जैसे मैंने बोला आपको, जैसे मैं आपको एक एरर दे रहा हूं, आप उसका आंसर बताना बेटा, ठीक है। चौथा एरर, ही हैज लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल जस्ट नाउ। आपने क्या देखा बेटा, लेफ्ट फॉर का मतलब किसी दिशा में चले जाना, लेफ्ट के साथ फॉर लगा हुआ है वह है। हैज हैव के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लीव का लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट किस तरफ गया, हॉस्पिटल की तरफ। कब गया, तुरंत। आपने देखा जस्ट नाउ, जस्ट नाउ का मतलब होता है बेटा अभी अभी। अब जस्ट नाउ का मतलब अभी अभी होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो हैज है प्लस V3 दिया है ना, तो बेटा ये क्या है, नो एरर है, इसमें कोई गलती है ही नहीं, ठीक है। इन रीसेंट इट रेन्ड हैवीली। इट रेन्ड HEAVILE, हैवीली। बेटा देखो रेन जो होती है ना, कभी बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलो सुन लो, जब फुहार होती है ना तो उसे बोलते हैं ड्रिजल, उसे बोलते हैं ड्रिजल जब फुहार होती है। जब बरसात होती है तो उसे बोलते हैं रेन। जब और तेज बरसात होती है तो उसे बोलते हैं हैवी रेन।
और जब एकदम बिल्कुल इतनी ज़्यादा बरसात हो जाए कि पानी ही मतलब तो उसे बोलते हैं पॉरिंग। पॉरिंग का मतलब होता है उड़ेलना। तो ये रेन की स्टेजेस होती हैं, फुहार, फिर बरसात, फिर और तेज बरसात, फिर सीधा आसमान से पता चला पानी उड़ेल जा रहा है, उसे बोलते हैं पोरिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेन की बात कर रहे हैं। इन रिसेंट इट रेन्ड हेवीली। अब बेटा देखो यहाँ पे देखो, सबसे बढ़िया पहचानने का तरीका है, ये एक वर्ब दी है। अब रेन की अगर आप बात करो तो रेन में क्या होता है, रेन्ड, रेन्ड, ये फॉर्म होती हैं। अब आप बताओ V2 है कि V3 है? ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब V3 भी तो हो सकती है। नहीं बेटा, V3 कभी भी हैज हैव के बिना अंग्रेजी में नहीं आता। पूरी अंग्रेजी में वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी हैज हैव के बिना नहीं आती। अगर आएगी तो वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब हैज हैव तो है नहीं है इधर पे, तो इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये पहचानना आ गया आपको। अब आपने देखा इन रीसेंट, इसका मतलब है बेटा हाल ही में। तो बरसात हाल ही में हुई है ना, तो आप पास्ट का टेंस क्यों लगाओगे? आप लगाओगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये कट जाएगा, ये आएगा इट हैज रेन्ड, इट हैज रेन्ड हैवीली। समझ आ गई बात? हाँ भैया, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मैं बोलूं आई ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, मेरा जो काम था उसको मैंने हाल ही में ख़त्म किया है, ऑलरेडी। ठीक है, आई ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, इसमें क्या होगा बच्चों? आई ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। आपने ऑलरेडी देखा, ऑलरेडी का मतलब यही है कि मैंने वैसे भी अपना काम कर लिया है। तो ऑलरेडी देखने की वजह से फिर आपको देखो ये है ना, फिनिश का क्या होता है, फिर वही बात, फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिनिश्ड, फिर फिनिश्ड। कई लोग सोच सकते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है। नहीं बेटा, हैज हैव के बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती अंग्रेजी में। तो आपको ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो ही नहीं सकती। हैज हैव लगा है क्या? नहीं। तो उस हिसाब से ये जो टेंस है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म होने की वजह से ये हो गया सिंपल पास्ट। भाई सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब ये है, बीच में भाई एडवर्ब लगा हुआ है। तो हमने देखा ये तो सिंपल पास्ट है। अगर सिंपल पास्ट है तो भाई इसको काटो, ये तो ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब तो अभी हाल ही वाली फीलिंग आ गई है मैं। तो हम क्या कहेंगे, इसको हटाओ, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। ये हो जाएगा हैज हैव के साथ V3, क्योंकि ऑलरेडी और जस्ट बीच में आ जाते हैं हैज हैव के और वर्ब की थर्ड फॉर्म के, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। टेंस आपका हो गया आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं एक और एरर देता हूं आपको। ठीक है, एक और एरर देता हूं, नॉट long time ago, not long time ago, I visited, ठीक है, my village, my village, मेरे गांव। मतलब लॉन्ग, नॉट लॉन्ग टाइम अगो का मतलब ये होता है कि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। नॉट का मतलब नहीं होना, लंबा समय। ठीक है, तो नॉट लॉन्ग टाइम अगो का पूरा मतलब होता है बेटा हाल ही में। नॉट लॉन्ग टाइम अगो का पूरा मतलब होता है बेटा रिसेंटली। नॉट लॉन्ग टाइम अगो का पूरा मतलब होता है लेटली। तो उस हिसाब से आप देखो तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकती है, ये नहीं आएगा, क्योंकि हाल ही में की बात कर रहे हैं। अगर हाल ही में की बात करेंगे तो बेटा आई हैव विजिटेड आएगा। इतना याद रखना है, और इनको ना आप रटना मत इन वर्ड्स को। ठीक है, ऐसे रूल बना के मत रटना कि ये होंगे तो हैज हैव प्लस V3 आएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है तो कि ये वर्ड दिखते भी हैं, वो कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे ही करेंगे। अभी एक मानक ये है कि इन सारे शब्दों का मतलब है हाल ही में हुए काम। जैसे मैं हूं तो मैंने अभी खाना खाया है, मान लो, और सॉरी ब्रेकफास्ट किया है, नाश्ता किया है। ठीक है, सुबह का टाइम, और मैंने अभी नाश्ता किया है, जैसे मान लो। अब मैंने नाश्ता किया है
अब मैं बोलूँ हाँ अभी अभी तो नाश्ता किया है, हाल ही में तो नाश्ता किया है, बस नाश्ता करके ही तो आ रहा हूँ। भाई नाश्ता किया ही तो है मैंने अभी। इन सारे शब्द, इन सारे जो मैंने हिंदी में बोले उनके लिए यही वर्ड यूज होते हैं अंग्रेजी में। यही समझने वाली बात है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक मतलब ही होता है कि काम पास्ट में हो, लेकिन फीलिंग प्रेजेंट किया है। ठीक है भाई, वो फील आ रहा होगा आपको अभी अभी। ठीक है, डे बाय डे फील बढ़ता जाएगा आपका। उसके बाद बेटा देखो, बेटा एक बात ना आपको समझनी है बहुत अच्छे से। अगर आपको नौकरी चाहिए ना, अगर आपको नौकरी चाहिए ना, तो एक बात बेटा हमेशा मेरी याद रखना कि नौकरी के लिए 100 में 100 नंबर का मत पढ़ना। यही बच्चा गलती करता है। भाई 100 में 100 नंबर नहीं चाहिए हमें अंग्रेजी में, या 50 नंबर की अंग्रेजी आ रही है तो 50 में 50 नहीं चाहिए। बेटा यहाँ पे 40 प्लस ले आओ और यहाँ पे 80 to 85 प्लस ले आओ। मतलब एक बात साइकोलॉजिकली सोचो, 100 में 100 नंबर नहीं चाहिए, 80-85 नंबर चाहिए। यहाँ 50 में से हमें 40 प्लस चाहिए। तो मतलब आपको समझ आया? पूरा नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं, घबरा के नहीं पढ़ना है। जो मैक्सिमम पुराना आया है वही आएगा बेटा, और वैसे ही आता है। बस हमें क्या करना है, धैर्य से पढ़ना है। कई लोग कहते हैं वोकैबुलरी वोकैबुलरी, पता चला डिक्शनरियाँ याद कर ली, और वो भी हिंदी में। उनको मतलब पता चला कि 600-800 शब्दों का मतलब नहीं पता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे मैं पूरे वर्ड पढ़ा दूंगा। जैसे मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान देना, आपके साथ ये स्थिति होगी कि न्यूज़ खोलोगे आप अंग्रेजी में कोई भी, चाहे इंडिया की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे इजराइल की हो, चाहे चाइना की हो, चाहे कोई भी अंग्रेजी की न्यूज़ होगी, चाइना की नहीं रशिया की या यूरोप की, जो शब्द मैं सारे पढ़ाऊंगा उनके बाहर नहीं आएगा न्यूज़ में। जनरल इंग्लिश आती है बेटा, समझने वाली बात यह है, वही शब्द मिलेंगे। और क्योंकि वो शब्द आपके दिमाग में घुसते चले जा रहे हैं, तो जैसे ही वो बोलेंगे तो आप उसको डायरेक्ट समझ जाओगे। ऐसा नहीं आत्मार्पित करना, ठीक है, प्रतियुद्धोदन कर देना। अब प्रतियुद्धोदन का मतलब नहीं पता है, ऐसे नहीं होता बेटा। हिंदी में हम एक और बोझ क्यों ले रहे हैं कि वर्ड को हिंदी में याद करें? ठीक है, थोड़ा अपनी फीलिंग लेके पढ़ाता तो मैं वर्ड वोकैबुलरी पूरी हिंदी में ही हूं ना भाई, अंग्रेजी में तो पढ़ाता नहीं हूं, हिंदी में ही पढ़ाता हूं ना। लेकिन ऐसा नहीं कि याद करे जा रहे हो। विवित्सना करना, अब विवित्सना करना का मतलब नहीं पता क्या होता है, याद हम किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता बेटा। हिंदी जब तक वर्ड आपको समझ नहीं आ जाएगा ना, आपकी किसी काम का नहीं है। हजारों वर्ड पढ़ लो, 2000 से ज्यादा की वोकैबुलरी नहीं है, पूरी जिंदगी भर में आपको 2000 से ज्यादा की वोकैबुलरी का सुनने नहीं मिलेगा कहीं पे। ठीक है, 2000 बहुत आसान है याद करना अगर अच्छे से करेंगे तो। अब देखो भाई, जैसे एक एरर आप बताना, इट केम टू माई नोटिस, ये चीज, इसका मतलब है ये चीज, केम का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेरे नोटिस में माने मेरे ध्यान में अभी हाल ही में आई, लेटली। इट केम टू माई नोटिस लेटली। अब आपने क्या देखा, कम केम कम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ये सब्जेक्ट हो गया। इट केम टू माई नोटिस लेटली, इसका मतलब है एक बात होगी, ये बात मुझे अभी अभी ध्यान में आई है। तो भाई अभी अभी ध्यान में आई है, तुरंत ध्यान में आने वाली बात है, तो भाई ये हटा दो, अभी तुरंत आई है ना बात ध्यान में, इट हैज कम हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ भैया, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे? ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं लिखूं, ऑफ लेट शी वेंट टू अ मूवी। अब मैं इसमें बता देता हूं बेटा, ये सब्जेक्ट है, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो वेंट गॉन सबको पता है, और ये जो है बेटा एडवर्ब फ्रेज है जिसको हमने आगे लगाया है। ऑफ लेट मतलब लेटली, लेटली मतलब ऑफ लेट, और इनका मतलब रिसेंटली। तो इसका मतलब पढ़ेंगे कैसे, हाल ही में वह गई थी फिल्म के लिए, हाल ही में वह गई थी फिल्म के लिए। फिल्म मतलब अब मूवी गई है तो इसका मतलब यह फिल्म देखने गई होगी, इसका मतलब यह है। आप कहोगे भाई सर ये तो ऑफ लेट या लेटली आ गया, इसका मतलब हाल ही में है, तो ये V2 हटाओ, शी हैज गॉन टू अ मूवी। ठीक है, अब इसको अगर यहां भेजना है तो यहां भेज दो, यहां रखना है तो यहां रख दो, यहां लगाना है तो यहां लगा दो।
ठीक है, फॉर्मेशंस होते हैं इंग्लिश के, मतलब धीमे धीमे सेंटेंस स्ट्रक्चर आते आते आपको ना काफ़ी हद तक ये आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आई विजिटेड द ताज इन रीसेंट, इसका मतलब बेटा क्या होगा? इन रीसेंट का मतलब रिसेंटली, तो आई विजिटेड द ताज इन रीसेंट इसका मतलब है मैं अभी अभी हाल ही में ताजमहल घूम के आया हूं। अभी अभी हाल ही में मैं ताजमहल घूम के आया हूं, तो आई विजिटेड नहीं होगा, यहां पे होगा आई हैव विजिटेड, यहां पे होगा आई हैव विजिटेड द ताज इन रिसेंट। आशा है आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। तो ये हमारा बेटा किस्सा हो गया खत्म। ठीक है, अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं स्पीड, क्योंकि आप इतने दिन से नहीं पढ़ पाए थे। ठीक है बेटा, ओके। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करो, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करो तो उसका मतलब होता है कोई भी काम, उसका मतलब होता है कोई भी काम जो काम पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक हुआ है। ठीक है बेटा, ओके। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। ठीक है, मैं आपसे फिर से ये बोल रहा हूं कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मस्त आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूं, तो मैं कह सकता हूं क्या? आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है बेटा, और अगर मैं इसी सेंटेंस को, क्योंकि अभी बेटा 8 बज रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं एक बात, 8 बज रहे हैं और मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने जो ब्रेकफास्ट है ना, मान लो, ठीक है, ऐसे ही बता दे रहा हूं हिंट देके, वो आधे घंटे पहले किया है। भाई मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, लेक्चर चल रहा है 15-20 मिनट से, ऑब्वियसली पहले ही किया होगा। तब मैं इसको भी बोल सकता हूं आई टुक ब्रेकफास्ट। बेटा दोनों सेंटेंसेस सेम है, इवन अमेरिकन लोग तो ये यूज ही नहीं करते, सीधा ये यूज कर देते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में तो ये यूज ज्यादा होता है, इसका कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हमें दोनों में पढ़ना पड़ता है, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यहाँ पे हैज ए प्लस V3 है, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। बेटा दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि इसका मतलब भी भाई नाश्ता कर चुका हुआ है, इसका मतलब भी तो भाई नाश्ता कर चुका है। ठीक है, ओके, समझ। इसका मतलब भी 8 बजे के पहले, इसका मतलब भी। अब बेटा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूं आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है, 30 मिनट्स अगो, ठीक है, और यहां पे लिख दूं आई टुक ब्रेकफास्ट, आई टुक ब्रेकफास्ट 30 मिनट अगो। अब बेटा अगर इन दोनों की बात करो, ऊपर वाले तो दोनों सही है, अगर दोनों में टाइम नहीं दिया है तो दोनों सही है, लेकिन अगर ये पास्ट का टाइम आ गया बेटा, तो ये तो देखो भाई पास्ट का टाइम दे दिया 7:30 का, तो ये तो सही हो जाएगा क्योंकि टेंस ही पास्ट का है, ये तो सही हो ही जाएगा क्योंकि टेंस ही पास्ट का है। लेकिन अगर इसकी बात करो तो बेटा ये पास्ट का टाइम आ गया, और टेंस डिफाइन करता है सबसे पहले किसको? टाइम को। मैंने बताया ना टेंस 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि सबसे पहले तो टेंस टाइम ही बताता है। टाइम अगर पास्ट का दे दोगे, टाइम अगर पास्ट का दे दोगे तो प्रेजेंट में कैसे बनाओगे? तो टुक आ जाएगा बेटा, समझ गए हो? ठीक है, इसके 2-4 एरर मैं आपको फटाफट करा देता हूं, फिर कुछ और एरर कराता हूं और फिर इसको हम रैप अप करते हैं। ठीक है बेटा, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब एग्जाम में आपको एरर आएगी, जैसे मैं बोलूं शी हैज गॉन टू मार्केट, ठीक है, एन आवर अगो, ठीक है, फिर दूसरा दे हैव कम हेयर, ठीक है, यस्टरडे, ठीक है बेटा, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क
20 मिनट्स बिफोर। ठीक है बेटा। उसके बाद आई हैव, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, आई हैव रिटन अ लेटर 2 hours बैक। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर आप ये जो मैं गोले बना रहा हूं ना, ये जो गोले बना रहा हूं, अगर आप इन गोलों को हटा दो तो ये सारे सेंटेंसेस में जो मैंने हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रखी है, ये बेटा सही है। अगर आप इन गोलों को छिपा दो तो ये सारे सही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम तो बेटा पास्ट में ही होता है, ये बात समझ लो। ये एक प्रेजेंट का ऐसा टेंस है जिसमें काम पास्ट में ही होता है, लेकिन हम समय नहीं बताते हैं। मतलब अगर हम समय नहीं बताएंगे तो हम आराम से इसको यूज करें, बस इन गोलों को हटा दो। इधर तक अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने समय यूज कर दिया बेटा तब समस्या हो जाएगी। और समय का मतलब देखो, जैसे 8 बज रहे हैं तो सीधी सी अंडरस्टैंडिंग है, 1 घंटे पहले 7 बज रहे थे, पूरा बता तो दिया उसने। ठीक है, अब जैसे मान लो इसकी बात करो कि वो कब आए, अब बोल तो दिया कल आए, इधर पे 20 मिनट पहले से, अभी मान लो 8 बज रहे हैं तो ये बात कर रहा है 7:40 की, इधर पे वो 2 घंटे पहले की बात कर रहा है 6 बजे की। साफ साफ टाइम बता रहा है ये सब, और वो भी पास्ट का टाइम। देखो बेटा फिर से बता देता हूं, अब इससे एक बात ना आपको समराइज होके निकल के आई कि बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी ये नहीं पूछा जाता है कि समय क्या है। ध्यान से सुनना, फिर से एक बार बता देता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में केवल महत्वता इस चीज की है कि काम इस लाइन तक, जिस लाइन पे मैं खड़ा होके आपको ये बात बोल रहा हूं, इस समय तक काम हुआ है या नहीं, महत्व इस चीज का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस चीज का महत्व है कि काम अभी तक हुआ है कि नहीं। कभी इस बात का महत्व नहीं होता है बेटा कि काम कब हुआ। काम कब हुआ ये चीज गायब रहती है, काम हुआ कि नहीं ये चीज पूछते हैं वो। जैसे मैं आपसे पूछूं कभी दिल्ली गए हो, तो आप इसको ना हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना। ध्यान से सुन लो, ये कोई बताएगा नहीं, बहुत कम, मतलब मैं बता रहा हूं, नहीं ऐसी बात नहीं कह रहा मैं, कोई नहीं बताएगा, बहुत कम लोग बताते हैं ये बात क्लियर कट करके। बेटा अभी तक कोई भी काम हुआ है ना, तो अगर आप ये जानना चाहो कि वो काम हुआ है या नहीं, मतलब पास्ट में, तो इसको बोलना। अगर आप उसमें ये जोड़ दो कि हुआ है और कब हुआ है, तो ये वाला टेंस V2 यूज करना। तो हैज है प्लस V3 और V2 में यही अंतर है। अब मैं आपसे कुछ जायज प्रश्न पूछता हूं, जायज प्रश्न। मैं अगर आपको पूछूं, बेटा मैं पूछूं, इधर पे हूं मैं, 2-3 दिन से चिल्ला रहा हूं भाई 12 लेक्चर देख लो, 12 लेक्चर देख लो। अब मैं पूछूं बेटा 12 लेक्चर देख लिया आपने, आप कमेंट में आंसर दोगे हाँ, मैं कहूंगा भाई आगे बढ़ लो। अब आपने कल देखे हो, चाहे 6 दिन बाद पहले देखे हो, चाहे 10 दिन पहले देखे हो, क्या फर्क पड़ता है भाई। मेरे को ये 13वां लेक्चर समझाना है तो इसके लिए आपके 12 लेक्चर कंप्लीट होने चाहिए। मैं ये बात पूछना चाहता हूं आपसे, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको पूछूं कि भाई पढ़ने आए हो तो तैयारी का मन बना लिया है ना बेटा, नौकरी तो हम लगवा रहे हैं गारंटी से। आपने तैयारी का मन बना लिया है क्या, तो आप कहोगे हाँ बना लिया, मैं सीधा पढ़ाने लग जाऊंगा। मैं कभी ये थोड़ा ना पूछूंगा किस मुहूर्त में, कब सुबह उठ के आपने संकल्प लिया था, समय नहीं पूछूंगा बेटा। यही बात आपको याद रखनी है, इसमें समय नहीं होता है, समय केवल इसमें होता है। मैंने पिछले लेक्चर में एग्जाम दिया था आपको, भारत एक आजाद देश है, इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस, लेकिन भारत आजाद हुआ था 1947 में, तभी आएगा। इन दोनों को समझ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे क्लोज टेस्ट देखो आप, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स देखो, इंप्रूवमेंट भर भर के दिया हुआ है ये हर एग्जाम में। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई भाई, ये टाइम दे दिया यार,
इसके लिए तो हम हैज है प्लस V3 यूज ही नहीं करते। इसका तो हैज है प्लस V3 में कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हम तो केवल ये जानना चाहते काम हुआ कि नहीं। जैसे आप हो भाई, आपकी मेहरा साहब से लड़ाई हो गई हो, पिछले महीने मेहरा साहब से लड़ाई हो गई हो। अब आपने बोला कि सर वो आपने कहा था कि आप मेहरा साहब को लठियाई करोगे, तो आपने मेहरा साहब में लठ मारे कि नहीं मारे? मैं कहूंगा मारे हैं, आप तुरंत खुश हो जाओगे। अब आप ऐसा कब मारे, क्यों, कैसे मारे, समझ रहे हो ना मेरी बात को? जब केवल यही बात की इंपॉर्टेंस हो, जैसे बाद में आप मिलोगे मेरे को साल भर बाद, 1.5 साल बाद, ठीक है, अब मैं आपसे केवल एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, बेटा आपका सिलेक्शन हो गया कि नहीं हुआ है। फिर ज्यादा से ज्यादा मैं ये पूछ लूंगा किस एग्जाम में हुआ है। ये तो नहीं पूछूंगा ना कितने बजे रिजल्ट आया था, वो सेकंड मिनट बताओ बेटा, ऐसे समय थोड़े ना पूछूंगा। मैं केवल आपसे पूछूंगा सिलेक्शन आपका हो गया कि नहीं, आपकी जिंदगी में सिलेक्शन आपका मतलब हो गया कि नहीं, ये मैटर करता है। और इसमें एक छोटी सी बात ध्यान आ गई, मैं आपको बता दूं बेटा, ये प्रवचन नहीं है, ध्यान देना, बहुत आगे काम आने वाले हैं जो मैं भी आपको बोल रहा हूं। जो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो केवल आपके लिए कर रहे हो। अगर आप मन में ये बात बसाए हुए कि हम अपने भाई के लिए कर रहे हैं, हम अब मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं, हम इनके लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए, ये नौकरी जो आपको मिलेगी एट लास्ट सबसे ज्यादा काम पूरी जिंदगी भर वो आप ही के आने वाली है, ना तो मम्मी पापा की। ये असलियत है। कई लोगों को मैंने सुना हुआ है कि हम इनके लिए नौकरी करना चाहते हैं। नहीं, नो डाउट आपका मन होगा, आपका मन होगा कि आप मम्मी पापा के लिए पढ़ रहे होगे, आप अपने दोस्त के लिए पढ़ रहे होगे, आप इनके लिए, लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो पूरी जिंदगी में नौकरी सबसे ज्यादा काम केवल आपके आने वाली है। तो जो तैयारी कर रहे हो ना वो अपने लिए कर रहे हो और किसी के लिए नहीं, ये बात आप समझ लो। ठीक है भाई, ज्ञान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अपने टाइम देखा, खटाक से इन सबको V2 में बदल दो भाई, ये हमें चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो बात कब पे आ गई भाई। कैसे पूछ लिया इन्होंने, कब किया? विश्वास नहीं है क्या इन्हें? नहीं है भाई, नहीं है तो सीधा वेंट लगाओ इधर, गो की फॉर्म। इधर पे कम है तो केम लगाओ बेटा, इधर पे फिनिश है तो सीधा फिनिश्ड लगाओ, हैज हैव हटाओ, इधर पे हैज हैव हटाओ, राइट है तो रोट लगाओ। इतनी सी कहानी है। ठीक है भैया, ओके। अब मैं आपको दनादन की एरर देने वाला हूं इसी पे बेस्ड, और आपको आंसर देना है बेटा दनादन, समझ रहे हो? ठीक है, ओके। ठीक है भाई, इंडिया वॉन फ्रीडम, यहां पे मतलब जीत, स्वतंत्रता हासिल की। जीत का मतलब यहां पे ये नहीं कि लड़ाई चल रही थी तो मतलब वो क्रिकेट का मैच चल रहा था कि कौन जीत गया कौन हार गया। इन 1947 क्या होगा बेटा इसका आंसर? तुरंत लोग कहेंगे सर ये तो समय दे दिया है एग्जैक्ट। अगर समय दे दिया है तो क्या है? तो ये पहले ही V2 है भैया, ये नो एरर है, ये नो एरर है। यहां पे तो पहले से V2 दे रखा है। ठीक है बेटा, जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था ना तो मैंने कुछ आपको बताया था। ठीक है, अगर मैं यहां पे मान लो रिसेंटली रख देता, लेटली रख देता, हाल ही में रख देता, तो फिर इसका फिर हमें हैज ए प्लस V3 कर देना होता। वो मैं भी लास्ट में फिर एक बार ले आऊंगा। जैसे मैं बोलूं आई हैव सीन the movie the day before yesterday, the day before yesterday। बेटा yesterday का मतलब होता है बीता हुआ कल, और उसके पहले वाला कल, वह दिन जो पहले है कल के, मतलब परसों, गुजर चुका परसों। तो परसों इन्होंने फिल्म देख ली भैया, पास्ट का टाइम है, सा लगा दो। ठीक है भैया, एरर बताते जाइयो क्या क्या है, कभी मैं भूल जाऊं तो। आई हैव, सॉरी ये वाला नहीं, ही हैज रिटन अ नोवेल इन 1985। उसके बाद फिर है मानव
हैज ब्रोकन ब्रेक ब्रोक ब्रोकन अ कप लास्ट इवनिंग। ठीक है बेटा, उसके बाद और एरर लगाते जाओ भाई, लगाते जाओ। ठीक है, उसके बाद फिर एक एरर मैं दे देता हूं आपको, माई ब्रदर हैज रिटर्न्ड, रिटर्न का मतलब वापस आ जाना, फ्रॉम ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से आए हैं भैया। ठीक है, 2 months बैक, 2 months बैक लिख दो, 2 months बिफोर लिख दो, 2 months अगो लिख दो, बात बराबर है। फिर एक और एरर दे देता हूं मैं, नितिन हैज रिटन दिस लेटर लास्ट इवनिंग। ठीक है भैया, ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे तीसरे वाले पे, ही हैज रिटन, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक नोवेल। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस तीसरे सेंटेंस में अगर आप समय नहीं लगा रहे हो ना, तो इसका मतलब पता है क्या है। जैसे मैं बोलूं कि क्या नितिन ने क्या किया, मतलब उस आदमी ने क्या किया, आपने कहा एक नोवेल लिखा। अगर कब की बात आ जाएगी तो फिर ये आ जाएगा कि 1987 या कोई भी सन लिख दो, तो ये जो कब का रिप्लाई आ जाएगा ना, तब दिक्कत हो जाएगी। और फिर यहाँ पे ही हैज रिटन नहीं हो जाएगा, रोट हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, इस टेंस में हम बताते हैं काम हुआ कि नहीं, इस टेंस में हम ये भी बता सकते हैं काम हुआ कि नहीं, और ये भी बताते हैं कि काम कब हुआ। ठीक है भैया, मानव हैज ब्रोकन अ कप। ठीक है, अब ये क्या कर दिया उन्होंने, अरे लास्ट इवनिंग मतलब कल की बात, समय बता दिया, बहुत गलत किया भाई। तो मानव के साथ आ जाएगा ब्रोक, मानव के साथ क्या आ जाएगा बेटा, ब्रोक, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आशा है आप समझ रहे होगे। ठीक है भाई, ओके, ये बात हो गई। इसके बाद ये आगे के देख लियो भैया, आ रहे हैं क्या। माई ब्रदर हैज रिटर्न्ड, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हैज है प्लस V3, ट्रेनिंग से आए हैं भैया, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं बोलूं, मेरा पड़ोसी है, मेहरा साहब है, मैं बोलूं कब आपके भाई ट्रेनिंग पे गए थे, आ गए। मेहरा साहब कहेंगे हाँ भैया कोरोना चल रहा है, आ गए। यहां तक तो आप ये लगा लो इसको छिपा के। लेकिन अगर मैं मेहरा साहब से ऐसे पूछूं आपके भाई ट्रेनिंग से आ गए, भाई कब आए, तो मेहरा साहब बोलेंगे माई ब्रदर हैज रिटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग 2 months बैक। अरे कोरोना कब का शुरू हो चुका था, 2 महीने पहले आ गए। तो बेटा ये असली जंजाल है, ये है समय। तो पास्ट के काम को होने के बाद अगर आप समय दर्शा दोगे तो ये वाला टेंस आएगा, ही हैज रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न्ड आएगा। क्या आएगा बेटा, रिटर्न्ड। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई बात। ओके, नितिन हैज रिटन दिस लेटर। अब मैं बोलूं नितिन से, मैं बोलूं क्यों भाई बताओ नितिन ने लेटर लिख दिया क्या। अगर मैं पूछूं कि नितिन ने लेटर लिख दिया क्या, तो बोलेंगे हाँ नितिन हैज रिटन दिस लेटर, नितिन ने ये लेटर लिखा है। ठीक है, मैं बोलूं किसने ये लेटर लिखा है, मान लो जैसे मैं बोलूं किसने ये लेटर लिखा है, ध्यान से देखना, सुबह हु पढ़ाया है मैंने, मतलब कल, हु हैज रिटन दिस लेटर। मैं पूछूं तो आंसर होगा भाई नितिन हैज रिटन दिस लेटर। भाई लेटर लिखना, नितिन कुछ भी बोलो, अगर लिखने पे कंसंट्रेट करोगे तो बात यहां तक हो जाएगी। लेकिन अगर बात होगी कब की, कि कब लिखा है, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तब हैज है प्लस V3 नहीं आएगा, V2 आएगा। नितिन रोट, नितिन रोट। ठीक है भैया, उसके बाद कुछ और एरर देखे लेते हैं। आई, इसको छोड़ दो अभी। He arrived last week। इसमें क्या होगा बेटा, तो आपने कहा पिछले हफ्ते, लास्ट वीक, सब्जेक्ट वह आया है,
लास्ट वीक। आपने कहा टाइम दिया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है, ये नो एरर है बेटा। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम क्या करते हैं, एक और एरर देख लो। शी हैज कॉल्ड मी। कॉल अप का मतलब होता है फोन करना, ठीक है। कॉल अप का मतलब होता है बेटा फोन करना, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, बता दूंगा क्या होती है। शी हैज कॉल्ड मी अप, ठीक है, यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह उसने मुझे कॉल की। अब यस्टरडे मॉर्निंग आ गया, आप कहोगे हैज है प्लस V3 नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, कॉल्ड। ठीक है, ओके, आपको बात समझ में आ गई। ठीक है भैया, यहाँ तक तो आपकी बात चली आई। तो मैं फिर क्या समझ लूँ बेटा, आखिरी में एक समअप करते हैं हम, आखिरी में एक समअप करते हैं। वो समअप क्या होता है बेटा, कि जितने भी हाल ही वाले वर्ड हैं, जैसे हो गया आपका ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली। रिसेंटली को बेटा हम क्या करते हैं, इन रिसेंट, ठीक है। फिर आपका हो गया लेटली, ठीक है, लेटली को कहते हैं हम बेटा ऑफ लेट। इसके बाद बेटा हम कहते हैं नॉट लॉन्ग टाइम अगो। इन सब का मतलब होता है बेटा हाल ही में। इन सब का मतलब क्या होता है, हाल ही में, ठीक है। आपको एग्जाम में क्या होगा, आपको एग्जाम में क्या होगा, सिंपल पास्ट का टेंस आएगा। सिंपल पास्ट के साथ ये हाल ही में वाले कोई वर्ड दिए होंगे, ये फॉर्मूला बना दे रहा हूं मैं। आपको इसको कन्वर्ट कर देना है किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ अगर कोई भी वर्ड ऐसा है जो हाल ही में मैं दिया है, तो इसको आप हैज है प्लस V3 में कन्वर्ट कर दोगे। जनरली मैं आपको ये सब चीज़ें बताता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक समराइज करने के फॉर्म में मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये मैंने सबसे पहले कराया आपको क्लास में। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जैसे यस्टरडे हो गया पास्ट का टाइम, ठीक है, फिर द डे बिफोर यस्टरडे हो गया, फिर द डे बिफोर यस्टरडे हो गया, फिर उसके बाद लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया, फिर लास्ट दिवाली हो गया, लास्ट होली हो गया, लास्ट बर्थडे हो गया, फिर एगो हो गया, बैक हो गया, बिफोर हो गया, ठीक है, 2 मिनट्स एगो, 5 मिनट्स बिफोर, 3 आवर्स एगो, 3 वीक्स एगो, 3 मंथ्स एगो, 5 डेज बैक, 5 डेज बिफोर। इन सारे शब्दों के साथ अगर ऐसे शब्द आएंगे तो ये आएंगे बेटा आपको प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, ठीक है बेटा। मैं फिर उसके बाद आपको ये सारे वर्ड दिए होंगे जिनको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं पास्ट का, जी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है। तो आपको इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। किस में कर देना है बेटा, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। मतलब ऐसा समझ लो कि हैज है प्लस V3 के साथ अगर कोई भी पास्ट का समय आ गया तो आप उसको V2 में कन्वर्ट कर देना बेटा। ये आपके फॉर्मूले बन गए। पहले पार्ट में मैंने ये पढ़ाया है, आप बैक करके देख सकते हो, फिर दूसरे पार्ट में मैंने इसकी एरर कराई है। ये आपका समराइज कर दिया है मैंने, ठीक है। इसके बाद महानुभावों मैं आपको एक एरर देने वाला हूं और आशा करता हूं कि आप उस एरर को कर लोगे, ठीक है। एक नहीं मतलब 2-3 एरर दे देता हूं, ठीक है। आप उनको करने की कोशिश करना, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब देखो बेटा, जिन्होंने नहीं भी देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि 11वां 12वां 13वां लेक्चर ये सीरीज देख लो, क्योंकि 2-3 लेक्चर और प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, तो थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे बेटा, ठीक है, ओके। अब देखो मैं आपको एरर दे रहा हूं,
आई हैव वॉकड, ठीक है, ऑन दिस रोड बिफोर। बताओ इसमें गलती है या नहीं है? इसमें एरर हो भी सकती है और इसमें एरर नहीं भी हो सकती है। बेटा जैसे मैंने आपको बोला आई हैव वॉकड, कहाँ पे बेटा? ऑन दिस रोड बिफोर। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसने ये बोला हुआ है कि आज के पहले मैंने इस रोड पे वॉक किया है। ऐसा नहीं देखना कि अभी मैंने आपको बिफोर एगो और वो बताया था, वो बिफोर अलग था, ये बिफोर अलग है। इसका कहने का बेटा ये मतलब है कि मैं इस रोड पे घूमा हूं, चला हूं अभी के पहले। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर अभी 8 बज रहे हैं, जैसा कि मैंने एक लेक्चर पहले भी बताया था, अब ये बिफोर का मतलब क्या है? ठीक है, अब इस बिफोर का मतलब क्या है? तो आपको पता लगेगा सर टाइम तो हम नहीं बता पा रहे एग्जैक्ट। जैसे मैंने आपको अभी इतने एग्जाम्पल बताए, तो मैंने बताया 20 मिनट अगो, 5 मिनट्स बिफोर, 3 मंथ्स अगो। जैसे मैं बोलूं कि ये काम मैंने 3 दिन पहले किया है, तो आप अंदाजा लगा लोगे कि आज जैसे मान लो सोमवार है, रविवार है, तो ये काम मैंने गुरुवार को किया होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? लेकिन यहां पे इस बिफोर में आप एग्जैक्ट टाइम थोड़े ना ले जा पा रहे हो। और यहां पे दूसरी चीज, इसका सेंस क्या है? आई हैव वॉकड ऑन दिस रोड बिफोर का मतलब ये अपना अनुभव बता रहा है। कई बार नहीं बोलते क्या भैया कभी दिल्ली गए हो ना, पूछते हैं कभी दिल्ली गए हो, ये नहीं पूछते कब गए हो। तो आप हैज है प्लस V3 में बनाओगे, V2 में नहीं। आपको बोलते हैं हाँ बेटा कभी तैरना सीखा है, कभी कुएं में तैरे हो, बेटा इसमें बनाना। ठीक है, तो जब भी आपसे अनुभव या आपके एक्सपीरियंस की बात करें, बोले ना कितनी बार आपने मुंबई गए हो, कितनी बार आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए, ये भी अगर पूछें तो इसमें बनाओगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम कल डिस्कस करेंगे। और ये बेटा नो एरर है, ये सही है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट पास्ट का टाइम नहीं दे रखा है। भाई हाल ही में हम इतने वर्ड लगाते हैं, उसमें काम तो पास्ट में होता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम थोड़े ना दिया रहता है। तो एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हो, हम हैज ए प्लस V3 लगाते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फिर से रिक्वेस्ट है 11वां 12वां 13वां लेक्चर 3 देख लो। ठीक है, धन्यवाद।